कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। वरना इंडिया की सोसाइटी बहुत, उसमें जबरदस्त किस्म के लोग आप देख, फनकार, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, हर किस्म। ये मोदी जो है ना, आरएसएस, ये अलग चीज है। अब जनाब क्या हुआ है वहां पे कि मोदी साहब अब फंस गए, और फंस इसलिए गए हैं मोदी साहब कि डब्ल्यूएचओ का इजलास हो रहा है 18 तारीख को, और ये असल में डब्ल्यूएचओ का भी नहीं है, ये WHA का इजलास है, यानी वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी, और उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, कोई 80-90 मुल्क हैं दुनिया के, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। ठीक है। और उसके 2-3 दिन के बाद जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास होगा, गालिबन 22 मई को, और 22 मई को इजलास होगा, तो उस 22 मई के इजलास में अगले 3 साल की जो सदारत है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, वो जा रही है भारत के पास, वो मुख्तलिफ मुल्कों के पास वो घूमती रहती है। सही। अब अमेरिकन का ये कहना है कि WHO के अंदर ताइवान को लाया जाए, ताइवान को WHO में लाया जाए। ठीक। इंडिया जो है वो ताइवान को लाने का सोच ही रहा था कि नई दिल्ली में चाइना का जो सफारत खाना है, बीजिंग का जो सफारत खाना है, उन्होंने थोड़ी देर पहले, दिखाइएगा जरा, बड़ा कीजिएगा इसको प्लीज, उन्होंने जनाब याद दिलाया है भारत को कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। WHO की जो मीटिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, WHO उनकी अथॉरिटी से फिर ओ बनता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा जहन में रखें कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बीजिंग रिमाइंड्स दिल्ली में उनको याद दिला दी है कि जहन में रखें कि 1 चाइना पॉलिसी है, 2 चीन नहीं है। आप 2 चीन बनाने की कोशिश ना करें, ताइवान हमारा हिस्सा है। अब इंडिया यहां पे फंस गया है क्योंकि जो माइक पॉम्पियो हैं, माइक पॉम्पियो ने कल एक मीटिंग, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की, वो इजराइल में है इस वक्त जी। इजराइल से अभी तक मेरी इत्तला है कि कहीं और नहीं जा रहे, किसी और मुल्क में हो सकता नहीं, हाँ यरूशलेम में थे, लेकिन हो सकता है वो एक दिन का दौरा, तो हो सकता है किसी और गल्फ स्टेट में चले जाएं वो, और वहां से को खबर है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। एक आध इत्तला है मेरे पास, कंफर्म नहीं है तो मैं बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि माइक पॉम्पियो ने जो एक इजलास किया कल, और माइक पॉम्पियो साहब जो हैं, उन्होंने उस इजलास में, वो जयशंकर साहब थे भारत से, और उसमें जनाब 7 और मुल्क थे, ब्राज़ील था, इजराइल था, उसमें जापान था, ये जो इंडो पैसिफिक में उनके जो अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट्स कह लें या उनके जो अलाइज हैं वो कह लें, साउथ कोरिया था, उसमें उन्होंने ये बात उठाई कि आपको WHO के अंदर ताइवान को लेकर आना है। सही। अच्छा, इंडिया जो है अब फंस गया बीच में। अच्छा, उसकी वजह यह है कि डांट पड़ने वाली है अमेरिका, बड़ी सख्त, इतनी डांट पड़ने वाली है मोदी को ट्रंप से, इतनी, ये तो शुक्र करें सोशल डिस्टेंसिंग, वरना एक वो लगा भी जाता है इधर आके कि तूने बच्चू 1 मिलियन मास्क ले लिए ताइवान से। अच्छा, उन्होंने ताइवान से मास्क ले लिए, भाई अगर आप मानते नहीं है ताइवान को, तो ताइवान से मास्क क्यों लिए? और अगर मानते हैं तो चीन आपको आराम से बता चुका है कि ये सिक्किम है, ये लद्दाख है, ये तिब्बत है, ये नेपाल है, ठीक है, ये मतलब देख लें जरा दाएं बाएं आगे पीछे, आप उनकी सैटेलाइट स्टेट हैं, और आप उनको टाइटल कहते हैं रिप्लेस चाइना। ये दिया हुआ है, मोदी साहब ने कमिट किया हुआ है कि हम चाइना को रिप्लेस करेंगे। अब चाइना को आप रिप्लेस करेंगे इन हालात में, वहां से 1000 पता नहीं कितनी कंपनियों को लेकर आएंगे इंडिया। देखें, चाइना अपना उनके रूल्स हैं। आप बहुत से गल्फ स्टेट्स में जाएं, मिसाल के तौर यूएई में चले जाएं, तो वहां पर उन्होंने इजी बनाया हुआ है वीजा, कि आप बिजनेस स्टार्टअप करना है, आपने कैसे तेजी के साथ काम करना है। वो चाइना में उसी तरह से सिस्टम है, अमेरिका में, वेस्टर्न ममालिक में वैसे। लेकिन जो इंडिया है वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पे मसाइल हैं, वहां पे एहतजाज हैं, वहां पे सियासत है, वहां पे लैंड कहां से लेंगे, वहां से कौन से आएंगे, वो अदालतों में चले जाएंगे, स्टे हो जाएगा। तो जो बिजनेसमैन है खुद अमेरिका के या बाकी दुनिया के, वो इजी नहीं है कि हम इंडिया के काम, हम चाइना छोड़ दें और चाइना से इंडिया आ जाए, इंडिया के काम शुरू कर दें। और यहां कोई ट्रंप के साथ जाने को, ट्रंप साहब की जो स्ट्रेटेजी इलेक्शंस की बन रही है वो ये बन रही है कि जितने ज्यादा लोग मर जाएं, जितने ज्यादा यहाँ पे जो होना है हो जाए, लोग उतने ही, क्योंकि एक अमेरिकन, वो कहते हैं ना, अमेरिकन के अंदर जो उनका वोट बैंक है वो मर जाए लोग, तो वो एक बाहर के दुश्मन सब इकट्ठे हो जाओ, सियासत का वक्त नहीं है, चीन को मारो,
यानी जो हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कहने की कि खुदा का वास्ता सियासत का वक्त नहीं है, कोरोना को मारो, आपस में ना लड़ो, तो वही स्ट्रेटेजी ट्रंप बना के सियासत का वक्त नहीं है, छोड़ दो बाइडेन को, इसको इधर छोड़ो, चीन से लड़ो, चीन से लड़ो, कोरोना को भी छोड़ो, कोरोना को भी उधर ही डाल दो, कहीं इनके साथ ही बाइडेन के साथ ही डाल दो, और चीन से लड़ो। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाते हैं? और क्या इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे इसके बारे में? नहीं, अब वो पहले तो ये देखना है कि क्या लोग जो हैं वो ट्रंप को जिम्मेदार समझते हैं या लोग जो है वो चाइना को जिम्मेदार समझते हैं चाइना के, और आने वाले दिनों में क्या होगा। और इंडिया के लिए भी क्लोज आ गया है, तो 18 तारीख को फैसला करना है इंडिया ने कि अब क्या करें। अब ताइवान, क्योंकि अमेरिकन खुल के कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आगे निकल रहा है, देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया ने पंगा ले लिया, उन्होंने इंक्वायरी की बात कर दी। वो इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लोग कि इंडिया साथ खड़ा होगा, उनका ऑस्ट्रेलियन बीफ बंद हो गया, उनका बार्ले जो जाता है वो बंद कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका के अलाइज हम सारे, तो इंडिया आ गए, इंडिया छुपा हुआ है पीछे, इंडिया को उधर से टुक सिकम पे, उधर से टुक सिकम पे, उधर से उधर फौजी, उधर से, तो इंडिया को अब मोदी को लेनी है पॉलिसी, वरना ये इंडो पैसिफिक बड़ी शदीद डांट पड़ने वाली है। बिल्कुल ऐसी है। और सब ब्रेक ले लेते हैं अमेरिकन, और मतलब ये क्या बात, ऐसा भी सुना आपने कि हम रिप्लेस करेंगे चाइना को, हम ये करेंगे वो करेंगे। 36 इंच का सीना भाग गया एंड टाइम पे, वक्त आया तो ताइवान, ओ भाई। अब ब्रेक से वापस आके शहजाद अकबर साहब एक से बात कैसा बंदा है ये? ठीक है, उस हवाले से आपसे बात करेंगे। शहजाद अकबर साहब भी बोले हैं, उनके हवाले से भी आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। ओहो, कहां से शहजाद अकबर साहब? नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते में जो तलखी के अरसे से बढ़ रही थी, अब हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में भी वो तलखी बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं मामलात किस तरफ जा रहे हैं? बड़ी बदकिस्मती है, पूरी दुनिया को इस वक्त एक होना चाहिए था कोरोना पे, लेकिन उधर से ट्रंप साहब हैं, उधर से उनका इलेक्शन है, उसके बाद वो WHO का एक किरदार आया सामने कि वो लेट हुए हैं, नहीं हुए, क्या हुआ है। इंडिया यहाँ पिछले, इंडिया तो मैं नहीं कहना चाहता, मोदी कहूँगा, इंडिया में बहुत, हमने जिस भारत को देखा है ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल देखा है। वहाँ पे खुला टुल्ला जमहूरियत आई हुई है, लोग बात कर रहे हैं आज़ादी राय की, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं होती थी वो भारत में होती थी। अब वहाँ का जो माहौल है, मैं इंडिया इसीलिए कहते हुए मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि तो मोदी साहब की मेंटालिटी है ना, RSS, इसको आप सेपरेट करें बाकी इंडिया के साथ। बाकी इंडिया में मतलब मेजॉरिटी अच्छी है। अब मामला क्या है कि उन्होंने जाके अपने आप को डाल दिया उसके ट्रंप के, यानी एक दुनिया पागलों से कम थी पहले, मतलब उधर वो बैठा है, उधर वो बैठा है। अच्छा, अब दोनों आपस में, दोनों की लड़ाई मारपीट, अब बोलो ना ओ भाई ट्रंप, यानी आप देखें कि ये कितनी अजीब बात है कि आप चाइना के साथ हैं भी, और एक बात देखें, हमें सबको सीखना है, हमने यहाँ रहना है, चाइना ने भी यहाँ रहना है, इंडिया ने भी यहाँ रहना है। सार्क जो था वो ममालिक जिसकी मीटिंग्स के लिए पाकिस्तान 2 साल 3 साल से कह रहा है कि मीटिंग्स करो, मोदी साहब हवाओं में उड़ रहे हैं कि ट्रंप मेरे साथ आएगा तो मुझे बचाएगा। अब मसला यह है कि ऐसे नहीं होता। इमरान खान साहब वो तकरीब हर बरदारी है, मेहमान नहीं भेज रहे वहां से, अच्छा बातचीत करनी है, बातचीत नहीं करूँ, किस बात मैं अकड़, किस बात पे? ट्रंप मेरे साथ है। यानी और कोई यानी खुदा हो, कोई उनका भगवान, कोई साथ हो ना हो, ट्रंप साथ है। अब बात यह है कि ट्रंप साथ है तो भाई फिर चाइना से लड़ो मरो, जाके सर फोड़ो अपना मोदी। मतलब देखे ना, मतलब उधर भी है तो उधर भी नहीं है, तो उधर ये हो गया, तो एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है जो भारत में ऐसा। अच्छा, अब मसला ये है कि वो, और ये तारीख आ गई सामने, या तो होता ना गोलियां दे रहे हैं, अच्छा जी हम देखते हैं, सोचते हैं, वो WHO 18 तारीख को WHO की मीटिंग, और 18 तारीख को उधर पोम्पियो ने बाकायदा बात की उनसे, और चाइनीज एम्बेसी दिल्ली में बैठ के कह रही है कि ध्यान रखना, वन चाइना है, ताइवान की तरफ ज्यादा मत जाना। और इंडिया अब ये भी नहीं कह सकता हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो 3 साल के लिए उसको चेयर करने जा रहा है, उसको WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड। घबरा गए, नहीं परेशान मोदी साहब, देखिए ना, अब वो क्या, अच्छा ताइवान से मास्क उठा लिए यार, मानते नहीं हो तो मास्क उठाए उनसे 1 मिलियन। एक कंफ्यूजन है, उसमें मैं दोबारा आता हूँ। ये जो इमरान खान साहब के इश्यूज है ना इस वक्त, देखें पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इमरान खान साहब के काबीना के और अरकान असेंबली, मैं रोज ये बात कर रहा हूँ, देखें जुल्फी बुखारी साहब सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने खुद, इमरान खान साहब ने खुद उनको पीछे किया। शहबाज गिल साहब की आपको गुफ्तगू कम नजर आ रही है, कम नजर आ रही है। शहजाद अकबर साहब भी एक अरसे के बाद बोले आज, और वो भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात की। जितनी मुस्लिम लीग नून है सारी की सारी बाहर घूम रही है, सवाए हमजा शहबाज के, तमाम बाहर घूम रही है।
और वो यानी अजीब बात है भाई, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कुछ करें। शहजाद अकबर साहब बड़े मुनासिब आदमी हैं, अभी मेरी आज इत्तेफाक से मुख्तसर से मुलाकात भी हुई है। मगर मसला ये है कि वो इनके बच्चे ये, इनके बच्चे वो, यानी वो कोई किसी ना किसी ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह तो संभालनी होती है ना, तो शहजाद अकबर साहब को नहीं संभालनी चाहिए थी, मैं तो संभाल ली। फिरदौस आशिक अवान साहब का रब्ता हुआ है बिलावल भुट्टो साहब के साथ, किसी ने करवाई ये बात, दरमियान में कोई बंदा पड़ा हुआ है।